जय श्री राम भाइयों। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के सामने तो दिखाता कुछ और है, लेकिन उसका असली चेहरा कुछ और है। जी हाँ भाइयों, हम बात कर रहे हैं चीन की, जिसे आतंकवादी नजर ही नहीं आते। शी जिनपिंग की लीडरशिप में चीन बार बार यूनाइटेड नेशंस में आतंकियों को बचाता हुआ नजर आया है और अब तक पाकिस्तान का साथ देता है और भारत को धमकी देता है। China, 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 China. जब भी भारत और अन्य देशों ने आतंकियों को यूनाइटेड नेशंस में सजा दिलाने के बारे में बात की है, तो सबसे पहले चीन ही उन्हें बचाता हुआ नजर आया है। 26 नवंबर साल 2008 मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए। भारत ने लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को बैन करने की मांग की। चीन ने कहा कि रुको और पहले साबित करो कि ये हमला उन्होंने किया। साल 2009 से 2019 तक मसूद अजहर, जो जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का लीडर है, उसे 4 बार 2009, 2010, 2016 और 2017 में बैन होने से रोका चीन ने। 2019 में जाकर वो बैन हुआ, वो भी भारी दबाव बनाने के बाद। साल 2022 में साइद महमूद और तलहा सैयद, जो लश्कर आतंकी संगठन के आतंकवादी है, भारत को इनके खिलाफ एक्शन लेने से रोक दिया। साल 2023 में अब्दुल माजिद और साजिद मीर, जो जैश और लश्कर दोनों आतंकी संगठन के आतंकवादी है, फिर से वही हुआ, चीन ने इन्हें भी बचा लिया। अब्दुल रऊफ अजहर, साजिद मीर, अब्दुल रहमान मक्की, तलहा सैयद, साहिद महमूद, साल 2025 इसी साल 5 आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने से भी चीन ने रोक दिया। अब्दुल रऊफ अजहर और साजिद मीर पुलवामा हमले के अटैक में भी शामिल थे। अब्दुल रहमान मक्की लश्कर चीफ तलहा सैयद हाफिज का बेटा है। चीन ने तो पहलगाम आतंकी संगठन की जिम्मेदारी लेने वाले TRF आतंकी संगठन, जो लश्कर का ही हिस्सा है, उसके खिलाफ भी एक्शन लेने से रोक लगा दी थी। इससे एक बात तो साफ है, चीन को आतंकवाद चाहिए, जिससे कि वो पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रख सके। शातिर चीन ने चली चाल, पाक को बनाया अपना गुलाम। आतंकवादी जो आतंकी हमले करते हैं, उससे वहाँ के लोगों में डर पैदा होता है और इसी चीज का फायदा उठाता है चीन। जब 2019 पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उस हमले में जब भारत ने जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन को जिम्मेदार ठहराया, तो चीन ने कहा कि पहले जांच करो कि कौन जिम्मेदार है। इसी साल अप्रैल 2025 में जब पहलगाम हमला हुआ और हमारे 25 से अधिक लोग भी मारे गए थे, क्या बोलते, भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तो भारत ने कहा कि ये सब पाकिस्तान ने कराया है, और वो कराया भी पाकिस्तान नहीं था, ये बात सच थी। लेकिन चीन ने कहा कि पहले जांच बिठाओ, फिर देखते हैं कि कौन है। जब भारत ने पहलगाम अटैक के बाद जवाबी कार्रवाई की, तो चीन ने रिग्रेट जताया और कहा कि एस्केलेशन मत करो, शांति रखो, और साथ ही अपने नागरिकों को कश्मीर न जाने की चेतावनी दी। यानी उसने अपने नागरिकों को वहां जाने से मना कर दिया। अच्छा, इस सब से एक बात तो साफ है कि जब भारत पर हमला होता है तो चीन को जांच चाहिए, और जब पाकिस्तान पर हमला होता है तो वो उसका दोस्त बन जाता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC को पाकिस्तान अपनी बड़ी जीत मानता है। ये प्रोजेक्ट कश्मीर के उस हिस्से से गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जो हमारा यानी हमारे देश का है। भारत इसका विरोध भी करता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की यारी चलती है। बलूचिस्तान को CPEC की सुरक्षा के लिए चीन ने अपनी आर्मी लगा रखी है। बलूच के जो लोग हैं वे आज़ादी मांगते हैं, लेकिन उन पर जुल्म हो रहे हैं। चीनी फौज वहाँ बंकर बनाकर बैठी है। As a simple and clear message to China and Pakistan. मार्च 2025 में जब बलूच विद्रोहियों ने जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया, जिसमें 180 लोगों को बंधक बनाया और 11 मारे भी गए थे। On 11th of March 2025, the Jafar Express, carrying over 400 passengers, was hijacked by the Balochistan Liberation Army in the Bolan Mountains of Balochistan. तो पाकिस्तान ने कहा कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन तुरंत बोला कि हाँ भाई, ये गलत हुआ है। मतलब पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है तो गलत, और भारत के साथ गलत हो तो वो सही, उसके लिए जांच बिठाओ। बाद में जब UN की बैठक में बलूच विद्रोहियों को आतंकी घोषित करने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। पहलगाम हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान को 44 सैटेलाइट, JLOC जेट्स, TL-15 मिसाइल और HQ-9 डिफेंस सिस्टम दिए। भारत के यानी जो हमारे डिप्टी आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा कि सिर्फ उसमें पाकिस्तान का चेहरा था, असली स्पोर्ट तो चीन था। पाकिस्तान को लगता है कि उसे चीन जैसा बड़ा दोस्त मिल गया जो उसकी गलतियां छुपाता है, लेकिन सच ही है
है कि चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को गुलाम बनाकर रखता है। चीन की नजर सिर्फ पाकिस्तान पर है, जो कि उसका गुलाम बनता जा रहा है। अब बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की, जिसे SCO भी कहते हैं। ये 1996 में शुरू हुआ, जब इसमें 5 देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ने सगाई 5 बनाया। सगाई 5 एक क्षेत्रीय संगठन था जिसे 26 अप्रैल 1996 को बनाया गया, और इसका जो नाम है सगाई 5 वो इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी स्थापना सगाई चीन में हुई थी। इसी संगठन में 2001 में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद सगाई सहयोग संगठन यानी SCO के नाम से जाना जाने लगा, और आज के टाइम पर इसमें 10 देश शामिल है। भारत, पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए थे, ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में। SCO के पास दुनिया की 43% आबादी है। अगर ये एकजुट हो तो ये G7 संगठन को भी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन नाटो जैसे संगठन को नहीं, क्योंकि SCO जो संगठन है वो सिर्फ सहयोग के लिए बनाया गया था। SCO में 2 तरह की बैठक होती है, एक राष्ट्रपति लेवल की और दूसरी प्रधानमंत्री लेवल की। अभी पिछले साल जुलाई 2024 में कजाकिस्तान के अस्थाना में और अक्टूबर में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी मीटिंग, लेकिन जब चीन के तियाजिन में राष्ट्रपति लेवल की मीटिंग हुई 2025 में, लेकिन चीन जो है ना SCO में भी वो अपने स्वार्थ की बात करता हुआ नजर आया है। SCO में भारत पाकिस्तान दोनों शामिल है, लेकिन वो बात करता है सिर्फ पाकिस्तान के हक की। लेकिन इसी साल जब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पानी रोकने की बात की, तो चीनी मीडिया ने धमकी दी और कहा कि वाटर को हथियार मत बनाओ। अगर तुम नहीं मानते और फिर भी पाकिस्तान का पानी रोकोगे तो हम तुम्हारा पानी रोकेंगे। उन्होंने इंदिरा गांधी नदी के सोर्स को रोकने की धमकी दी थी। 2020 में भी गलवान क्लेश आर्टिकल 370 हटाने पर चीन ने भारत को धमकी दी और कहा कि ये कश्मीर विवाद को बढ़ाएगा, लेकिन अपने आप पाकिस्तान के साथ मिलकर 2 फ्रंट थ्रेट बनाया 2018 और 2019 में, जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया। The happiest people in the world would be China. They wouldn't be paying 104%. तो चीन भारत के पास आया और बोला कि आओ मेरे साथ व्यापार करो, मैं सस्ता माल दूंगा, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया और कहा कि जब तक तुम पाकिस्तान और आतंकियों का साथ दोगे, ना तो दोस्ती और ना ही व्यापार। इस चीज का तो अमेरिका को भी फायदा है, वो भी नहीं चाहता कि SCO या ब्रिक्स उसका मुकाबला करे। उसे खुशी हो रही होगी कि चीन के स्वार्थ की वजह से संगठन कमजोर हो रहा है, लेकिन भारत किसी से नहीं दबता और इसमें अपनी बात बिल्कुल साफ रखता है और चीन को बेनकाब करता है। चीन का चेहरा साफ है। 2008 से 2025 तक वो मुंबई हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, हर किसी में पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर आया है। लेकिन भारत का भी बिल्कुल साफ जवाब है, ना हम झुकेंगे और ना ही रुकेंगे, और आतंकवाद पर भी कोई समझौता नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।